हाँ भाई, डेट आ गई तेरी, 4 से लेके 9 तक जेईई मेंस का पेपर होने वाला है। जो भी डेट आई है 4 से लेके 9 तक, अभी के अभी सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख के आ जाओ। ये क्यों जरूरी है, उसके हिसाब से ही पूरी स्ट्रेटेजी हम डिटरमाइन कर रहे होंगे। तो बच्चों ये लिखना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से टॉपिक हमको अभी भी करने चाहिए और करने भी चाहिए या छोड़ देने चाहिए, उसके ऊपर बात होगी। सेकंड हम देखेंगे क्या हमारा रूटीन होगा, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए अगले 7-8 दिनों में, कितने हम टेस्ट देंगे उन दिनों के अंदर, और भैया आखिरी दिन लास्ट डे एग्जाम डे के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये चारों पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9 जब भी तुम्हारा पेपर है, बिलीव मी दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। और हाँ, ये बेकार के ड्रामे व्रामे मेरे सामने तो कर मत दियो कि भैया मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, एक हफ्ता बचा। रे बचने दे, इतना फॉर्मूला बेस्ड पेपर आता है ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, शर्म आनी चाहिए। अगर तू अभी भी ये कह रहा है कि भैया मेरे से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे भाई, ट्राई तो कर। ट्राई करने में क्या मौत आ रही है तुझे, 7 दिन की बात है। ये लोगों के बहकावे में मत आ कि भैया 7 दिन 8 दिन कुछ नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 दिन। अगर जो सिलेबस तूने 12वीं करी है, तूने 11वीं करी है, तू पास होके आया है, समझा, फेल नहीं हुआ है तू, तुझे कुछ ना कुछ आता है, गधा नहीं है तू, तो खुद को गधा मत समझ। लोग तुझसे कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा भाई। इधर फॉर्मूला भिड़ा भिड़ा के क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने खुद ने पेपर्स देखे हैं। तो भाई तुम लोग के अंदर इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया 4-5 दिन में पढ़ लेता हूं मैं। पढ़, बिल्कुल तरीका मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले टॉपिक स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा। अगर 16 से 17 घंटे तुम नहीं पढ़ सकते हो आज की डेट में, जब तुम्हारा एग्जाम, जब तुम्हारा ऐसा एग्जाम जिसके लिए तुम मर रहे थे प्रिपरेशन करने के लिए, वो ऑलमोस्ट आ चुका है, तब भी अगर 16-17 घंटे तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम्हारे लिए जेईई बना ही नहीं है मेरे दोस्त। चले जाओ रिवाइज कर लो, पेपर दे आना। ऐसे नहीं चलता, हलवा नहीं है पेपर, ठीक है। समझ आ गया, स्क्रीन पे आ जाओ, टॉपिक्स देखो। फिजिक्स के मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट डायमेंशन, ग्रेविटेशन, थर्मो, इलेक्ट्रो, ईएम वेव, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स। कितने क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं वो भी यहां पे मैंने लिख रखा है। 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे ही फॉर्मूला बेस्ड और एकदम ईजी होते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है इनको, वेट करो, चिंता मत करो। तो फिलहाल फिजिक्स में तुमने ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों बता रहे हो टॉपिक्स, वेट करो, सब चीजों का वेट करो। फिलहाल ये टॉपिक्स देखते जाओ। केमिस्ट्री में तुम देख सकते हो आईओसी के 3 टॉपिक, फिजिकल के 4-5 टॉपिक, और उसके बाद ऑर्गेनिक के टोटल टॉपिक 7 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से, और इनऑर्गेनिक के यहां से 6 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैथ्स के भी टॉपिक्स देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है। मैथ्स के टॉपिक्स में क्या है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने हम चैप्टर्स को एटलीस्ट यहां पे करके जाएंगे। कोई अगर नया टॉपिक उठाना है तो इन टॉपिक्स को देख, इनमें से अगर कोई टॉपिक नहीं हुआ है तो पहले उसको कर, उसके बाद नए नए टॉपिक्स करते रहना। तो हमारी प्रायोरिटी सेट हो गई, कौन सा टॉपिक उठाना है, इसी ऑर्डर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टॉपिक उठा लेना। अब आता है भैया रूटीन क्या होगा, कैसे पढ़े, है ना, कैसे पढ़े। इतना ज्यादा 14-13 लाख बच्चे बैठे इस बार, तो है 13 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे। चलो कैसे कंपटीशन को बीट करेंगे, मैं भाड़ में जा 13 लाख बताऊं, 13 लाख में से हार्डली 1 लाख ऐसा बच्चा होगा जो सीरियस होगा, ठीक है। उसमें से भी मेरे ख्याल से हार्डली ऐसे बच्चे होंगे जो जेईई मेंस का पेपर को सीरियसली दे रहे होंगे। 80,000 बच्चों का कंपटीशन है ये, ठीक है, 80,000 बच्चों का कंपटीशन है, जिसमें से तुझे 40,000 तक कॉलेजेस मिल जाते हैं। ये है रियलिटी, इसको देख के पगलाया मत कर कि है मैं हो गया, दिमाग हिल गया, 13 लाख बच्चे, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। भाई माइंडसेट लेके आओ ना, माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तुमने सोच लिया, समझो, हो गया, है ना। चलो पहला रिक्वायरमेंट, टॉपिक्स हमारे क्लियर। पहला रिक्वायरमेंट 16 घंटे पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। हलवा नहीं है जेईई मेंस का पेपर, है ना। 13 लाख बच्चे बताए थे, जो 80,000 बच के आए थे वो पढ़ रहे हैं 16 घंटे। तो अगर तुझे उन 80,000 में एटलीस्ट आना है तो 16 घंटे पढ़, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट, कैसे हम 16 आवर्स को डिवाइड करेंगे आने वाले अपने दिनों में। तुम्हारा 4 को पेपर, 5 को पेपर, 6 को पेपर, जब भी पेपर है। अब लेट से तुम वीडियो 29 तारीख को देख रहे हो, ठीक है, 29, 30 जब भी तुम देखो, 29 तारीख से लेके, ठीक है, 29 तारीख से लेके एग्जाम डे -1, एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें ये चीज करना छोड़ देना है, उस दिन बस आराम करना है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 29 तारीख से लेके एग्जाम डे -1 तक हमको ये चीज करनी है। 16 घंटे को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, 6, 8 और 2। उसमें 6 घंटा जाएगा हमारा टेस्टिंग एनालिसिस पे, 8 घंटा जाएगा कोर्स कंप्लीशन, 2 घंटा जाएगा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो भी नोट, जो भी शॉर्ट नोट्स उन्हें मेंटेन करे, उनको तू A to Z अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। 6, 8 और 2, इस तरह से हमारा रूटीन रहेगा अगले आने वाले दिनों का। ओके, ये चीज हमको समझ आ गई। चलो ये हमको क्लियर हो गया। अब आओ इधर 6, 8 और 2, ठीक है।
6, 8 और 2 ये हमारा स्ट्रेटेजी रहने वाला है 16 घंटे को अगर हम डिवाइड करके चलें। अब आते हैं भैया, टॉपिक्स क्लियर हो गए हमारे, हमारा रूटीन क्लियर हो गया। अब आते हैं जो टॉपिक्स बताए थे, ये जो 16 घंटे बता रहे हो, इनको इसमें करना क्या है, टॉपिक्स को कंप्लीट कैसे करना है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहला मान लो तुमने टॉपिक उठाया, ठीक है, ये जो 8 घंटे हम कह रहे थे ना हमें कोर्स कंप्लीशन करना है, इन 8 घंटों में क्या करना है भैया। तो लेट से जो मैंने तुमको टॉपिक बताया था उसका हमने एक टॉपिक उठा लिया, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहले 2 घंटे का वन शॉट देखो, वेदांतु पे, अनअकैडमी पे, है ना, फिजिक्स वाला पे तो आई थिंक इतने नहीं है, वेदांतु, अनअकैडमी और मोशन जेई करके चैनल्स है, इन पे तुम 2 घंटे के वन शॉट तुम्हें काफी डिसेंट वाले मिल जाएंगे। ओके, ये तुम्हें देखने हैं, 2 घंटे से ज्यादा लेंथ मत रखना, वरना थ्योरी ही थोड़ी पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करने हैं। ये कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, FNS ऐप डाउनलोड करोगे, FNS ऐप में मैंने फ्री कोर्सेज में PSS यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन तुमको प्रोवाइड करा रखे। बेसिकली क्या है, हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस हैं ये। तो सबसे पहले वन शॉट देखा, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देखे, उसके बाद टॉप 25 PYQs तुम्हें लगा लेने हैं। ये कहां मिलेंगे बच्चा, ये भी हमने फ्री में तुमको दे रखे हैं, तुम लोग जा रहे हो, एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे भाई की तरफ से, है ना। चलो, तो ये भी तुमको ऐप पे फ्री है, ये भी तुम्हारा ऐप पे फ्री है, और ये तुम्हें यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे फ्री में। तो ये 3 चीजें तुम्हें करनी है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, सुन लो ध्यान से, ऐप डाउनलोड कर लो, तुम्हारे भाई ने सब कुछ फ्री में दे दिया। तो यहाँ पे खाली ज्ञान पेलते नहीं है, तुमको दे के जाते हैं, डिलीवर करके जाते हैं प्रॉपरली। तो लाइक कर दो वीडियो को, कर दे अभी के अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमको क्लियर हो गई, स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई, कैसे चलना है वो सब क्लियर हो गया। एग्जाम वाले एक दिन पहले क्या करना है, लेट से तुम्हारा एग्जाम 4 छोड़ो, ऐसा करते हैं तुम्हारा एग्जाम मान लेते हैं 6 तारीख को है, ठीक है, 6 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को तुम्हें क्या करना है, शट डाउन कर देना है खुद को। क्या कर देना है, शट डाउन कर देना है। शट डाउन करने का मतलब ये जो तुम ग्राइंड कर रहे थे ना 16 घंटे, ये रोक दो, 16 को सिर्फ 5 घंटे पे ले आओ, 16 को 5 घंटे पे ले आओ, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले 16 घंटे नहीं 5 घंटे पढ़ना है। अब ये 5 घंटे तुम्हारे डिवाइड हो जाएंगे 2 हिस्सों के अंदर, किस किस में, 4 और 1। 4 घंटा तुम्हें बेटा क्या करना है, 4 घंटा तुम्हें करना है अपने से पहली जो शिफ्ट आ रखी है उसके मेमोरी बेस्ड पेपर्स, मेमोरी बेस्ड पेपर, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम 5 तारीख के बच्चे हो, 5 अप्रैल को तुम्हारा पेपर है, तो तुम 4 तारीख बच्चों के जो पेपर्स है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, उनको तुम देखोगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, और 1 घंटा सोने से पहले या फिर सुबह उठने पर तुम फुल सिलेबस रिवाइज करोगे। फुल सिलेबस रिवाइज करने का क्या मतलब है, सारे शॉर्ट नोट, सारे नोट सबको रट्टा मार के हम सोएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इसमें तुम्हें 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये हमें एग्जाम के एक दिन पहले करना है और कुछ नहीं करना है। भूल जाओ, जो चैप्टर नहीं हुआ भाड़ में जाए, जो चैप्टर हो गया भाड़ में जाए, ये हमको करना है दोस्त। समझ आ गया, एग्जाम के एक दिन पहले भी समझ आ गया भैया। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि भैया हम तो 4 तारीख वाले हैं, हमें तो कोई मेमोरी बेस्ड पेपर देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो सबसे पहले कूदने जा रहे हैं, है ना, हम तो कुएं में सबसे पहले कूदने जा रहे हैं। तो 4 तारीख को अगर तुम्हारा पेपर है तो भाई 3 तारीख को तुम्हें क्या करना है, कुछ मत करो ना, फिर फुल सिलेबस रिवीजन करो, फुल सिलेबस रिवीजन करो, क्योंकि 4 तारीख का पेपर है, इजी आने वाला है एज यूजुअल, पहला पेपर ऑलमोस्ट इजी ही आता है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस रिवीजन करके जाना है। सारे फॉर्मूले, मेरे भाई कह के थक गया हूं मैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रट के जा, सारे एक एक फॉर्मूला लिख के जा, उनके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा ले। ये जो टॉप 25 PYQs मैं फ्री में देके जा रहा हूं ना दोस्त, इसकी अहमियत तुम नहीं समझोगे, क्योंकि मैंने फ्री में दे दिया। जो बच्चे इसकी अहमियत समझते हैं वो समझ के सॉल्व करेंगे इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके सॉल्व करना। तो बच्चों यही है हमारी आज की स्ट्रेटेजी, जो भी हो गया तो खुद को किसी से कम मत सोचना दोस्त। हो सकता है तुझे देर में पता लगा, हो सकता है तुमने मक्कारी करी हो, लेकिन रिग्रेट का बिल्कुल भी कम मत रखना। अभी भी टाइम है, आखिरी दिन तक लड़ेंगे और इस पेपर की ऐसी तैसी मार के आएंगे।